हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश किओरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। भारत के संदर्भ में हमने कल एक एपिसोड किए थे, आज भी किए हैं कि भारत जवाब देगा। हमने एक वर्ड यूज़ किया था, कैलिब्रेटेड अप्रोच। अभी सूत्रों के हिसाब से जो न्यूज़ आई है अमेरिका से और बाकी जगह से भी, और चाइना ने भी अपनी बातचीत में स्वीकार किया है कि उनके यहाँ भी कैजुअलिटीज़ काफ़ी हैं, लेकिन नंबर्स नहीं बताएंगे क्योंकि चाइना क्लोज्ड एक डिक्टेटरशिप है। तो वो क्या है कि ना तो अपने यहाँ जो सैनिक उनके मरते हैं उनका सम्मान नहीं करते वो लोग। दे डू नॉट रेस्पेक्ट देयर ओन पीपल। इंडिया रेस्पेक्ट करता है अपने आर्मी के जो जवान हमारे शहीद हो गए, हम रेस्पेक्ट करते हैं, हम बताते हैं कि इनकी मौत हुई है, ये शहीद हुए हैं। लेकिन चाइना नहीं बताता, वहां पर हर चीज हाइड करता है। अब मैंने कहा था कि इंडिया की अप्रोच होगी कि जवाब देगा इंडिया, और धीरे धीरे आप इंतजार कीजिए, जवाब मिलेगा। आज पहला जवाब मिला। भारत और चाइना का जो व्यापार है वो अप्रॉक्सीमेटली 90 बिलियन डॉलर के आसपास है, और जिसमें इंडिया का एक्सपोर्ट सिर्फ 14-15 बिलियन डॉलर का है, और चाइना का एक्सपोर्ट इंडिया को जो 70-75 बिलियन डॉलर का है। और इंडिया दुनिया में चौथा बिगेस्ट पार्टनर है चाइना का, बिजनेस पार्टनर। तो इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है उसके लिए, वो किसी भी हालत में उसको गंवाना नहीं चाहेगा। जहां से एक ही कंट्री से उसको 75 बिलियन डॉलर्स मिल रहे हों, आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा अमाउंट है। उसमें टेलीकॉम की मार्केट अप्रॉक्सीमेटली 35% है, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स की। अभी यहां पे मैं मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूं, वो अलग है। ये टेलीकॉम इक्विपमेंट जो कि टेलीफोन एक्सचेंजेस होते हैं, खासतौर से जो जियो, एयरटेल, वोडाफोन, बीएसएनएल वगैरह यूज करते हैं, आज सबको अभी सरकार की इंस्ट्रक्शन मिल गई है कि आप चाइनीज इक्विपमेंट नहीं खरीदोगे। ये शायद एक इतना बड़ा जोल्ट है कि जिसको चाइना इतनी जल्दी संभाल नहीं पाएगा। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप, 1150 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट जो अभी 3-4 दिन पहले शंघाई टनल कॉरपोरेशन को दिया गया था दिल्ली मेरठ के हाईवे कॉरिडोर पे, उस पर पुनर्विचार हो रहा है और वो शायद कैंसिल हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने $1 बिलियन का जो कॉन्ट्रैक्ट अभी 2 दिन पहले किया है, उसके ऊपर भी पुनर्विचार स्टार्ट हुआ है, उसके भी अब कैंसिल होने के चांसेस हैं। इट इज वेयर द चाइना विल गेट हर्ट। यहां पे उसको चोट लगेगी, क्योंकि कोरोना के टाइम में चाइना को अगर मारना है तो उसे इंडिया इकोनॉमिकली मार सकता है, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा इंपोर्टर है दुनिया का। खास तौर से आप यकीन मानिए कि इंडिया का इंपोर्ट साल में ऑलमोस्ट करीब करीब 500 550 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट है। भारत के पास 500 बिलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज का भंडार है, विच इज ऑलमोस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया के लोगों के पास 20-30 बिलियन डॉलर भी नहीं है फॉरेन एक्सचेंज के भंडार में। 50-100 तो किसी किसी कंट्री के पास है। इंडिया हैज गॉट 500 बिलियन डॉलर, और कल ही क्रॉस किया है। पहले 480-485 पे चल रहा था, 500 बिलियन डॉलर क्रॉस किया है। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है साहब, मेगा अमाउंट है, विच इज प्रोबेबली वेरी नेक्स्ट टू चाइना इन द वर्ल्ड। अब चाइना को अगर चोट पहुंचानी है तो एक चोट तो पहुंचा दी टेलीकॉम के अंदर। बाकी जितनी चीजें हैं वो सारी बाकी देशों से जो मिलती हैं वहां से भी अब इंडिया वही करेगा, डायरेक्टली होगी या इनडायरेक्टली होगी। अब वेंडर्स को ये इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी कि आप चाइना से कुछ नहीं खरीदोगे। ये अभी होने जा रहा है इसी हफ्ते में। नो न्यू ऑर्डर्स विल बी प्लेस्ड। इंडिया में जितने भी इंटरनेशनल टेंडर खुलते हैं उसमें आप यकीन मानिएगा चाइना को कोई टेंडर नहीं मिलेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत बड़े बड़े टेंडर यहां पे उठते हैं इंडिया में। हजारों करोड़ के टेंडर्स हैं, वो जो साल में तो लाखों करोड़ के हो जाते हैं, जिसमें हाईवेज के हैं, रेलवेज के हैं और बाकी हैं, क्योंकि इंडिया की इकॉनमी बहुत बड़ी है। ऑलमोस्ट आप सोचिए कि 30 लाख करोड़ का बजट है, तो कितनी बड़ी इकॉनमी आप सोच सकते हैं।
दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है और हर कंट्री ये चाहता है कि उसे इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट मिले सर्वाइव करने को। ये एक मेगा एक पावर होती है आपके पास इकॉनमी की। तो चाइना नंबर 2 पे, इंडिया नंबर 5 पे इस टाइम है और दुनिया के अंदर, और $3 ट्रिलियन बहुत बड़ा अमाउंट है। आज की डेट में लोग कोई $200 मिलियन, कोई बिलियन डॉलर, कोई 300, कोई 500, कोई 700, कोई 800, कोई बहुत बड़ा हो गया तो $1 ट्रिलियन की इकॉनमी पे आ पाता है, नहीं आ पाते हैं। 3 ट्रिलियन की तो बात बहुत बड़ी है वहाँ पे। और ये इंडिया ने ये जो प्रोग्रेस, जो ताकत इकट्ठी की है, एक साल में नहीं की है, ये 72 सालों की तपस्या है, जिसमें सारी सरकारों का योगदान है, लोगों का योगदान है, इंडस्ट्री का योगदान है। और इंडिया फूड ग्रेन के अंदर पूरा का पूरा इस टाइम इंडिपेंडेंट है, एकदम से अपने ऊपर निर्भर करता है, आत्मनिर्भर है, सेल्फ रिलायंट है, टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंट है। काफ़ी चीज़ें हिंदुस्तान के पास ऐसी हैं जो इस टाइम इंडिया को कहीं से खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है। और इंडिया चाइना से इसलिए खरीदता था कि थोड़ा कम कीमत पे मिलता था, लेकिन अब हाल ये है कि थोड़ी कीमत ज़्यादा भी देनी पड़े तो कहीं और से खरीदा जाएगा। शायद चाइना से अब नहीं खरीदा जाएगा, उसके आज पहले ऑर्डर इशू हो गए हैं। सरकार ने पहला कदम ले लिया है और आने वाले दिनों में ये कदम और उठाए जाएंगे। यहीं पे चाइना को डेंट लगेगा, यहीं पे चाइना को चोट लगेगी। और दूसरी बात, मिलिटरली भी आज भारत ने चाइना को कहा, जो वर्ड कभी यूज नहीं किया गया था फॉरेन कम्युनिटी के अंदर, कि इट वॉज ए प्री मेडिटेटेड अटैक बाय चाइना ऑन इंडिया, कि पहले से सोचा समझा अटैक था। और आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कहा कि वी विल रिटेलिएट, कि हम इसका जवाब देंगे। यही उम्मीद थी एक्चुअली, हमें देखा है तो प्राइम मिनिस्टर के एड्रेस से कि जवाब देंगे। पहला जवाब आज इकोनॉमिकली दिया। अगले 1 महीने के अंदर आप देखेंगे कि शायद 1 से 2 महीने के अंदर जो इंडिया के इंपोर्ट हर महीने चाइना से ऑलमोस्ट $6 बिलियन के हो जाते हैं। 5.5, 6, 7 बिलियन के हर महीने के इंपोर्ट्स हैं। आप पाएंगे कि उसके अंदर बहुत भारी कमी आनी शुरू हो गई है। हो सकता है 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर आपको ये कमी $6 बिलियन, $7 बिलियन से कम होकर $2 बिलियन पे आ जाए, और उसके बाद और भी कम हो जाएगी। ये चोट बहुत बड़ी होगी। इस चोट से गेन होगा वियतनाम का, कोरिया का, थाईलैंड का, ताइवान का, कंबोडिया का, यूरोपियन यूनियन का, अमेरिका का। वो भी यही चाहते हैं। और इससे गेन होगा ऑस्ट्रेलिया का भी। यही होगा। इंडिया की मार्केट को चाइना खोना नहीं चाहता है, क्योंकि इंडिया से बड़ी मार्केट नहीं। 135 करोड़ लोगों की मार्केट कम नहीं होती है, एक मेगा मार्केट है। चाइना कभी भी इस मार्केट को नहीं गंवाना चाहेगा, चाहे चाइना को उसके लिए झुकना ही क्यों ना पड़े। लेकिन चाइना फिलहाल झुकने के मूड में नहीं है और इंडिया खरीदने के मूड में नहीं है। जवाब पहला आया है। दूसरा, जो रिटेलिएशन करना है वो भी आज प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया है। चोट तो लगेगी, अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। क्योंकि ये दुनिया चलती है इकॉनमी पे, और जब किसी की इकॉनमी होती है बर्बाद, जब उसकी कंपनियां होती हैं बर्बाद, तो यही होता है। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। फीडबैक दीजिएगा।